हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। चलो मैं आपको किट्टू और चांदनी से मिलाती हूँ। तो ये है मैडम किट्टू और जो चांदनी है वो ये रही। सुंदर है ना दोनों। ये वो प्लांट्स है जो मैं रिसेंटली लेकर आई हूँ और आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। हाँ जी, खोल रहे हैं। एक्चुअली ये पैकेज जो है ये मेरे मोबाइल का है। ये मुझे पिछले कुछ दिनों पहले मिला मीन्स मैंने ख़रीदा है भाई साहब, कहीं से मिला नहीं है। तो ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था करीब मेरे ख्याल से 8 अगस्त के आसपास। तो ये मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। मैंने वहाँ से मंगवाया था। बहुत कन्फ्यूजन थी कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना है। मेरा दिमाग और दिल तो MI के अंदर अटके हुए थे, मगर क्या करें, बजट थोड़ा सा मैंने फिक्स कर रखा था और उसके अंदर MI मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। सो फाइनली आई बॉट दिस सैमसंग M31। तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैंने ये जो मोबाइल लिया था ये ऑल ऑफ सडन वाला एक क्लिक मोमेंट था मेरा कि मुझे चलो यही परचेज़ करना है, क्योंकि इसके जो सारे फीचर्स थे ना वो लगभग मैं यही चाह रही थी फ़िलहाल इन दिनों के अंदर। जैसे कि मैं आपके साथ में अपने ब्लॉग शेयर करती हूँ तो इसका कैमरा बहुत शानदार है। उसके अलावा इसकी जो मल्टीपल विंडो वाला फीचर है वो भी बहुत शानदार है। उसके अलावा जो मुझे इसमें बेस्ट चीज़ लगती है वो ये है कि इसका स्क्रीन सेवर, आई नो दिस इज़ काइंड ऑफ स्टूपिडिटी, बट जो इसका स्क्रीन सेवर है वो लगातार चेंज होता रहता है। जो आई नो कि सारे किसी भी तरह के मोबाइल या किसी भी तरह के लैपटॉप में भी ये फैसिलिटी हो सकती है, बट इसमें बहुत प्यारे प्यारे स्क्रीन सेवर्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। तो ये रहा मेरा सैमसंग गैलेक्सी M31 जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और फाइनली खुल जाए यार। तो ये रहा, ये ब्लू ओशियन मॉडल है या कलर कह लो। तो ये वो है, फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें पीछे की तरफ दे रखा है। इसको चलो ऑन करते हैं अब। टड़ान, ओपन हो गया सारा बॉक्स, ऑन हो गया हमारा फ़ोन। अब देखते हैं साथ में और क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो ये एक चार्जर आया है 9 वोल्ट वाला और साथ में आई है डेटा केबल। हाँ, इस फ़ोन का एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि इसकी बैटरी लाइफ जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ये फ़ोन की बैटरी 6000 mAh की है। हालांकि आजकल देखो मोबाइल कंपनीज़ ने साथ में ईयरफोन्स वगैरह कुछ भी देना बंद कर दिया है, तो हम बाद में परचेज़ करेंगे उन्हें। इन्हीं दिनों मेरे ब्रदर इन लॉ की भैया भाभी की भी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उनके लिए मैंने ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाया था जिसके ऊपर चॉकलेट शेविंग डाल के मैंने इसे सजाया था। और फिर मैं गई भी थी मशीन को सर्विस करवाने के लिए। तो ये सब ढेर सारी बातें थी जो मैंने इस पूरे हफ्ते में की। आई होप आप लोगों की जन्माष्टमी बहुत अच्छी गई होगी, आपकी बच पारस बहुत अच्छी गई होगी, आप लोगों की ऊप छठ बहुत अच्छे से गई होगी। तो फाइनली ये है आज का दिन, यानी कि संडे, और कपड़े मैंने धो के सुखाए थे, उसको अब प्रेस करने की बारी है। ये जो सूट मैं प्रेस कर रही हूँ ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था। बहुत ही सिंपल, सुंदर और डेली वेयर के हिसाब का सूट है। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वार्डरोब साफ़ करे बहुत दिन हो गए थे, उथल पुथल मची थी अंदर, तो मैंने सारे कपड़ों को बाहर निकाल के और उनको अरेंज कर लिया है। तो ये कुछ मेरे डेली वेयर सूट्स हैं, उसके अलावा ये टॉप्स एंड टीज़ हैं, ये कुछ पजामाज हैं, ये मेरे पार्टी वेयर सलवार सूट, ये कुछ फ्रॉक एंड शॉर्ट ड्रेसेस। अरे ये मैंने डेली वेयर सूट यहाँ क्यों रखा है, इसको प्रॉपर्ली मैं सेगमेंट में रखती हूँ ताकि अंदर जमाने में मुझे आराम रहेगा। ये कुछ जीन्सेस हैं जिनको मैं भूल गई थी बिल्कुल। एक्चुअली गर्मी इतनी है ना कि जीन्सेस अफोर्ड नहीं कर सकते हम पहनना। ये कुछ इवनिंग गाउन्स हैं मेरे। भूख लगने लगी है लेकिन खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। बादल और मौसम बहुत सुहावना हो रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ क्रीमी सा, कुछ टैंगी सा कुछ खाना चाहिए है। तो मैं यहाँ पे फ्रूट फ्यूजन का तिरामिसू बना रही हूँ। तो मैंने बेसिकली इसमें जो फ्रूट्स यूज़ करने हैं वो है मैंगो और प्लम। साथ ही के अंदर मैं विप्ड क्रीम यूज़ करूँगी पाइनएप्पल फ्लेवर की। विप्ड क्रीम मैंने पहले से तैयार करके रख दी थी। मैंने उसके अंदर पाइनएप्पल एसेंस डाला था और साथ ही के अंदर उसको मैंने फेंट दिया था जब तक उसके ऊपर हल्की सी पीक्स ना उठने लगे। और अब हम इसके अंदर विप्ड क्रीम की एक लेयर डाल देते हैं।
आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के दूसरे फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उन फ्रूट्स का जो रेशियो है वो प्रॉपर रखें। जैसे मेरे पास में बनाना था, लेकिन मैं वो इसके अंदर नहीं डाल सकती थी बिकॉज़ वो एक टैंगी फ्लेवर्ड फ्रूट के साथ में बनाना का फ्लेवर बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं एक रूह अफ़ज़ा की लेयर डाल रही हूँ मैंगो चंक्स के ऊपर, और फिर से हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। इस तरह से हम अपने फ्रूट की केमिस्ट्री को मैच करते हुए अलग अलग फ्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अब ये क्रीम की लेयर डालने के बाद मैं फिर से इसके ऊपर मैंगो चंक्स डालने वाली हूँ, और उसके बाद फाइनली हम इस पर प्लम चंक्स डालेंगे। तो हमारे जो 3 फ्रूट्स बेसिक हमने यूज़ किए हैं टैंगी फ्लेवर के लिए, वो है मैंगो, पाइनएप्पल एंड प्लम। बाहर मौसम इतना शानदार हो रहा है ना कि मेरा मन कर रहा है कि बहुत ज़ोरों की बारिश आनी चाहिए और हम लोग ड्राइव पे जाएंगे फिर। तो देखते हैं, बारिश आएगी तो हम ज़रूर जाएंगे। और ये मैं प्लम के जो चंक्स है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। लास्ट का एक चंक हम बचा के रखेंगे, उसे हम ग्लास के ऊपर सजाएंगे ताकि हमारी ग्लास जो है वो दिखने में और खूबसूरत लगे। बिलीव मी, ये बहुत ही क्रीमी और रिफ़्रेशिंग सा फ्लेवर देता है, बहुत मज़ा आता है। इस टिरामिसू को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हमारा जो फ्रूट टिरामिसू है ये बनके बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक प्लम के साथ में डेकोरेट कर देते हैं ताकि ये आँखों को भी बहुत खूबसूरत लगे। और बारिश ज़ोरों की शुरू हो चुकी है, हम लोग ड्राइव पे निकले हैं। एक छोटी सी ड्राइव लेंगे और उसके बाद में बैक टू होम। देखते हैं आज घर जाके या तो दाल बाटी बनाएंगे या फिर दाल ढोकली। ये कह रहे हैं शायद एक फ्रेंड के घर से भी इनविटेशन आया हुआ है डिनर का, तो देखते हैं क्या करेंगे, बाद में सोचेंगे उसका। इतनी अच्छी बारिश हो और मेरे किसी फ्रेंड का कोई कोट मैं आपको ना सुनाऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो गौर से सुनिएगा। तेरी नज़रों में बला की शोखी देखी है, वो नज़ाकत, वो बेकाबू जुल्फ की घटा देखी है। क्या क्या बयां करूं तेरे हुस्न के बारे में, जाने जा हमने तेरी हर अदा बेमिसाल देखी है। बहुत ही खूबसूरत कोट लिखी है मेरे फ्रेंड कासिम ने, और इसी तरह से उसकी कोट्स जो है वो मैं आपको सुनाती रहूँगी। इसी के साथ एक कोट और जहन में आई है जो शायद गुलजार साहब की है, ध्यान से सुनिए। एक पुराना मौसम लौटा, प्यार भरी पुरवाई भी, ऐसा तो कम ही होता है, वो भी है और तन्हाई भी। कितना सुंदर लिखते हैं गुलजार साहब। उनकी जितनी कोट्स आप पढ़ो उतना ही कम है, और गाने तो उनकी वैसे भी बहुत शानदार होते हैं। तो आज की हमारी जो शॉर्ट ड्राइव है वो कंप्लीट होने वाली है, और फाइनल डिसीजन हमने यही लिया कि हम लोग डिनर पे फ्रेंड के वहाँ गए। बादलों को देखो, कितना गज़ब का मौसम हो रखा है अभी। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, सीक्वेंस में सिर्फ डिसिप्लिन में हम ही नहीं रहते हैं, इन कबूतरों को देखो किस तरह से डिसिप्लिन में एक लाइन में बैठे हुए हैं। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं इसी तरह के व्लॉग्स आपके साथ फिर शेयर करती रहूँगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको और क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं मेरे व्लॉग में। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। टिल देन, बाय बाय।